सोचिए, अगर आपकी हर सोच, हर विश्वास आपकी हकीकत बना रहा हो, तो क्या आप अपनी सोच बदलकर अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं? यही सवाल उठाता है जो डिस्पेंजा की किताब इवॉल्व योर माइंड। जो डिस्पेंजा एक न्यूरोसाइंटिस्ट और रिसर्चर जिन्होंने ये साबित किया है कि हमारा दिमाग और शरीर हमारी सोच के हिसाब से खुद को बदल सकते हैं। इस किताब का मेन थीम है, अगर आप अपनी सोच बदलना सीख जाएं, तो आप अपनी हैबिट्स, इमोशंस और पूरे फ्यूचर को बदल सकते हैं। आज हम इस किताब के सबसे बड़े कॉन्सेप्ट्स को आसान भाषा में समझेंगे। Concept 1: Power of Thoughts. Your thoughts create your reality. हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। अगर आप बार बार सोचते हैं कि आप कमजोर हैं, तो आपका शरीर और दिमाग भी वैसा ही बिहेव करेगा। लेकिन अगर आप खुद को कैपेबल मानते हैं, तो धीरे धीरे आपके एक्शंस भी बदलने लगेंगे। यानी आपकी सोच सिर्फ दिमाग में नहीं रहती, वह आपकी हकीकत में बदल जाती है। मान लीजिए कोई इंसान बार बार ये सोचता है, मुझसे एग्जाम कभी पास नहीं होगा। वह पढ़ाई में भी हाफ हार्टेड एफर्ट करेगा और नतीजा वही निकलेगा। लेकिन अगर वही इंसान ये सोचे, मुझे करना है और मैं कर सकता हूं, तो उसका फोकस, एनर्जी और मेहनत अलग होगी और चांसेस ऑफ सक्सेस भी ज्यादा होंगे। पोज यानी सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। Concept 2: Breaking the habit of being yourself. To change is to break the habit of being yourself. हम सबकी जिंदगी कुछ हैबिट्स और पुराने पैटर्न्स पर चल रही होती है। हर सुबह एक ही तरह सोचना, एक ही तरह रिएक्ट करना और एक ही तरह की फीलिंग लाना, यही रिपीट होकर हमारी आइडेंटिटी बन जाती है। लेकिन असली बदलाव तभी आएगा जब आप इस पुराने वर्जन को तोड़ेंगे, जब आप खुद को नए तरीके से देखने लगेंगे। Relatable example. मान लीजिए आप इंट्रोवर्ट हैं और हर पार्टी में चुप रहते हैं। लेकिन अगर आप कॉन्शियसली ये हैबिट तोड़कर लोगों से बातें करना शुरू करें, तो धीरे धीरे लोग भी आपको एक कॉन्फिडेंट इंसान मानने लगेंगे। यानी आप अपनी इमेज खुद क्रिएट कर सकते हैं। Concept 3: The Science of Neuroplasticity. Nerve cells that fire together wire together. हमारा दिमाग पत्थर की तरह फिक्स नहीं है, यह हर वक्त बदल सकता है। जब आप कोई नया काम बार बार करते हैं, तो दिमाग की नई वायरिंग बनती है। यानी प्रैक्टिस के साथ आप कुछ भी नया सीख सकते हैं, भले ही वो लैंग्वेज हो, स्किल हो या कोई नई हैबिट। सोचिए, जब आपने पहली बार साइकिल चलाई थी तो बार बार गिरे, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस से दिमाग ने नई वायरिंग बनाई और आज साइकिल चलाना नॉर्मल लगने लगा। इसी तरह आप किसी भी नई स्किल को सीख सकते हैं, अगर लगातार प्रैक्टिस करें। Concept 4: The Role of Emotions. Emotions are the end product of past experiences. हमारी फीलिंग्स जैसे गुस्सा, दुख, खुशी अक्सर हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से जुड़ी होती है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम हर दिन पुरानी इमोशंस को रिपीट करते रहते हैं। अगर हर रोज वही दुख याद करेंगे, तो दिमाग वही केमिस्ट्री दोहराता रहेगा और हम कभी नए फ्यूचर में स्टेप नहीं रख पाएंगे। मान लीजिए किसी ने आपको 2 साल पहले इंसल्ट किया था। अगर आप आज भी उसी इंसल्ट को याद करके दुखी होते हैं, तो आप अभी भी उसी जगह फंसे हुए हैं। लेकिन अगर आप उस मेमोरी को छोड़कर नए एक्सपीरियंसेस बनाना शुरू कर दें, तो आपकी इमोशंस भी बदलेंगी और आपकी एनर्जी भी। अगर आपको ये समरी पसंद आ रही है, तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। तो आगे सुनो। Concept 5: Visualization and Meditation. When you mentally rehearse, you create the future in your mind. विजुअलाइजेशन यानी फ्यूचर को दिमाग में इमेजिन करना। जब आप बार बार अपने दिमाग में सक्सेस की मूवी चलाते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे रील मान लेता है। मेडिटेशन के जरिए आप इस विजुअलाइजेशन को और पावरफुल बना सकते हैं। इससे आपका दिमाग और शरीर फ्यूचर की एनर्जी से भर जाते हैं। मान लीजिए आपको स्टेज फियर है। अगर आप रोज 10 मिनट इमेजिन करें कि आप कॉन्फिडेंट होकर स्टेज पर बोल रहे हैं,
तो असली दिन आने पर आपका दिमाग ऑलरेडी तैयार रहेगा, यानी आपने पहले से रिहर्सल कर ली है। Concept 6. Living in the present. The present moment is the only place where change can happen. हम या तो पास्ट में फंसे रहते हैं या फ्यूचर की चिंता करते रहते हैं, लेकिन असली पावर सिर्फ प्रेजेंट में है। अगर आप हर पल कॉन्शियसली जिएं, तो आप अपने दिमाग और हैबिट्स को उसी समय बदल सकते हैं। प्रेजेंट ही वह जगह है जहां ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। सोचिए आप जिम में हैं। अगर उस वक्त आप मोबाइल में स्क्रॉल कर रहे हैं, तो बॉडी और माइंड दोनों एब्सेंट है। लेकिन अगर आप पूरी अटेंशन से एक्सरसाइज करें, तो उसका असर डबल होगा, यानी प्रेजेंट मोमेंट ही असली सुपर पावर है। अब सवाल है, आप इस किताब से क्या सीख सकते हैं? सीधा जवाब, आप अपने दिमाग को बदलकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। याद रखिए, If you want a new reality, you must create a new mind. तो आज से छोटी शुरुआत करें। एक नया पॉजिटिव थॉट अडॉप्ट करें, एक पुरानी नेगेटिव हैबिट तोड़ें और हर दिन अपने दिमाग को इवॉल्व करें। दोस्तों, इस किताब का मैसेज बहुत क्लियर है। आप विक्टिम नहीं हैं, आप क्रिएटर हैं। आप अपनी रियलिटी खुद डिजाइन कर सकते हैं। तो आज से एक नया फैसला लें और खुद से कहें, I will evolve my mind, and I will evolve my life. अब यह आपकी